धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हम सबको सुरक्षित रखे हैं और सुरक्षित रहते हुए आज आपके पवित्र दिन में, पवित्र भवन में और इस पवित्र सभा में हो सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता, जब हम आपके वचनों में से हम बोलते हैं, हमें तो अगुवाई कर, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से आपके वचन को पेश कर सकूं, इस तरह से हमें तो मदद कर। और जितने हमारे सुनने वाले श्रोता हैं सबों के साथ हो, सबको तो अगुवाई कर, ताकि हमारे लिए आशीष का कारण हो सके। बाकी इस समय का भार हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। फिर से धन्यवाद के साथ इस बड़ी सभा में आप सबों के साथ परमेश्वर का वचन को पेश कर सकता हूँ। जो भी गर्मी है, लेकिन हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए, उनकी महिमा के निमित्त हम सब यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं और इसके द्वारा से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम थोड़ी समय 10 हो गया, मैं 15 से 20 मिनट आप लोग को रखना चाहूँगा। तो आज हम लोग इस अंतिम दिनों में हम लोग वास कर रहे हैं और अंतिम दिनों में वास कर रहे हैं, तो अंतिम दिनों में हम लोग बहुत सारे घटनाओं को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है हम बाइबल की जो बातें हैं वो पूरी होती हुई हम देखते जा रहे हैं। और इसी तरह से हम सब के लिए आज आप सब के लिए मैं आज 3 चीज़ें रखा हूँ। जैसे हम लोग साबत स्कूल में भी हम लोग ने देखा है इसको, फिर भी मैं इस वचन को मैं रखना चाहता हूँ। जैसे हम लोग का दया का दरवाज़ा बंद होने से पहले हमारी इस दुनिया की स्थिति क्या होगी, और दूसरा है दया का दरवाज़ा बंद होने से पहले परमेश्वर के लोगों का क्या अनुभव होगा। तीसरा है इन दिनों के लिए परमेश्वर के लोगों को क्या सलाह दी जाती है। ये 3 चीज़ें मैं आज रखा हूँ आप सबके सामने, और मैं चाहूँगा ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत लंबा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना संक्षेप में मैं इसको बोल सकूँ। तो हम देखते हैं कि दया का दरवाज़ा बंद होने से पहले दुनिया की स्थिति, आज हम दुनिया की स्थिति को अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत ही जल्द क्या होने वाली है, अंत होने वाला है, और अंत होने वाला है। और लेकिन बाइबल हमें बताती है इसके विषय में, जिसको हम पाते हैं मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 4 से हम 12 में अगर हम यहाँ पढ़ेंगे। आइए हम इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ें। मत्ती 24 का 4, अगर कोई खोले हैं तो पढ़ दीजिए। आगे भी पढ़िए। धन्यवाद। यहीं तक। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या हिदायत दी जा रही है कि हमें कैसा रहना है, सावधान रहने के लिए हमें हिदायत दी जा रही है। नहीं तो कहता है सावधान रहो क्योंकि तुम्हें ना भरमाने पाए। आज हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, चाहे मसीह के मज़हब से देखें, चाहे बाहरी मज़हब से देखें, लोग हमें नाना प्रकार की चीज़ों से क्या है भरमा रहे हैं और हमें भरमा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं।
लेकिन हमें बाइबल कहते हैं कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत से चीज़ है ऐसे जो हमें सांसारिक रूप से भी हमें क्या है भरमाए जाएंगे, और मसीह के रूप में भी हमें भरमाए जाएंगे। बहुधा तो कभी कभी कहते हैं कि हमारे 7 डे एडवेंटिस्ट लोग बहुत ही क्या होते हैं, प्यारे होते हैं, बहुत ही कड़वे होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ बोलते हैं जो कि हमारे समाज से, हमारे सोच से, हमारे विचार से क्या है बहुत ही परे है और बहुत ही अलग है। हाँ, इसीलिए हमें बाइबल में भी हिदायत दी जाती है कि हमें अपने विवेक, अपने सोच, अपने विचार हम कैसे करते हैं। इसीलिए बाइबल में हमें भी कहती है कि हम अपनी समाज का क्या करना ले, सहारा ना ले, परंतु संपूर्ण मन से हम परमेश्वर पर क्या करें, भरोसा करके चले। अगर हम भरोसा नहीं करते हैं, भरोसा करके नहीं चलते हैं, तो हमें जितने भी हम सावधान रहेंगे, हम क्या किए जाएंगे, हम भरमाए जाएंगे। और हम जब हमारे जीवन में जब भ्रम हो जाती है तो हमारा इधर उधर भटकना निश्चित हो जाएगा और हम भ्रम में पड़ के हम भटक जाएंगे। और इसी तरह से जैसे आज हम इस अंतिम समय में हम लोग सुनते हैं कि हर जगह क्या हो रही है, लड़ाई ही लड़ाई का चर्चा सुन रहे हैं हम लोग। और जब लड़ाई ही लड़ाई का चर्चा सुनते हैं हम बिल्कुल हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा। सही में बाइबल की बातें क्या हो रही है, आस्ते आस्ते पूरा हो रही है, लेकिन उस समय हमारी स्थिति क्या रहेगी। और देखिए स्थिति हमारे लिए आखिरी में दिया गया है 12 में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा पड़ जाएगा। और हम लोग ठंडा पड़ जाएंगे बिल्कुल। हाँ, ना हम गर्म है ना एकदम, बिल्कुल हम ठंडा पड़ जाएंगे और हम कुछ नहीं सोचेंगे, अरे जो होगा सो होगा। यही स्थिति हमारे लिए रहेगी। आइए हम पढ़ेंगे और लूका का किताब उसका 21 अध्याय उसका 11, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 11। यहाँ भी इसी तरह से हमें बता रही है बाइबल कि और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। सही में हम देखते हैं कि अंतिम समय में बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घट सकती है और घट रही है और इसका होना आवश्यक है। तो इस चीज़ों को जब हम देखते हैं, सही में हमारा मन हृदय जो है अलग हो जाता है, दूर हो जाता है और कहता है कि कभी कभी बहुत हम सोचते हैं कि हमें तो जब ये सब चीज़ का होना है, जब हो रहा है तो हम तो एक दिन ना एक दिन क्या होंगे, मरेंगे ही। और ये सोच के हम अपने आप को क्या करते हैं, ढीला कर देते हैं। जैसे हम लोग पढ़े कि हम क्या है, अधर्म के बढ़ने से हमारा प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से हमारा प्रेम जो है मसीह के प्रति, हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ठंडा होते जा रहा है। आइए हम पढ़ेंगे लूका के किताब उसका 21 का 21 का ही हम पढ़ेंगे, 25 को भी 25 पढ़ेंगे। मिल गया, पढ़ दीजिए। यहाँ भी इस तरह का हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, सूरज चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी हमें हिदायत दे रही है कि ये सब जब होंगे हम क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। आइए हम देखेंगे, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत काम को हम देखेंगे, जिसको मिलता है हमें प्रेरित क्रिया उसका 2 अध्याय उसका 19 में। प्रेरित क्रिया 2 अध्याय उसका 19।
यहाँ कहता है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग का धुआं का बादल दिखाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत काम। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं, हम उनका वर्णन बहुत ही कम करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हम सबको बनाने वाला, हम सबको जीवन देने वाला, हम सबको बचाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में बड़े से बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं। जब हम इन सारे घटनाओं को हम देखते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं? अद्भुत से अद्भुत काम कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग साबत स्कूल में देख रहे थे कि शैतान, हम शैतान से जीत सकते हैं। कितने को चाहते कि शैतान से हम जीत सकते हैं? हाँ, पक्का जीत सकते हैं। इधर वाले कोई हाथ नहीं उठाए, बहुत अच्छे हैं। इधर वाले ने हाथ उठाया, बोलता है हम लोग जीत सकते हैं। बताइए आप कैसे जीत सकते हैं? आप जब कोर्ट में जाएंगे, आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा, आप जीत पाएंगे? जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? पुख्ता सबूत होना चाहिए। क्या के लिए? जीत के लिए। इसी तरह से शैतान को हम जब भी हरा सकेंगे जब हमारे पास क्या रहेगा? पुख्ता सबूत रहेगा, तब हम उसको हरा सकेंगे। नहीं तो शैतान को हम हराने नहीं सकेंगे, क्योंकि शैतान भी चाहता है कि जब देखिए यीशु मसीह के पास क्या था? पुख्ता सबूत था। यीशु मसीह क्या करता था? विश्वास करता था। और विश्वास कहाँ था? विश्वास कहाँ था? जब शैतान ने उनको परीक्षा लिया तो क्या कहा? जैसे हम पाते हैं मत्ती की किताब 4 अध्याय में पाते हैं, क्या कहा? किसके द्वारा से हम जीवित रह सकते हैं? वचन के द्वारा से हम क्या सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे मन में क्या है? जीव पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम भी क्या है? शैतान से कभी हम जीत नहीं सकेंगे। हाँ, शैतान हमेशा चाहता है कि हम उनको क्या करें? पुख्ता सबूत दें। हाँ, उनके पास हमारे लिए, उनसे लड़ने के लिए, हमें उनको हराने के लिए हमारे पास एकदम हथियार तैयार होना चाहिए। और हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। और वचन हमारे पास नहीं है तो हम भी क्या करेंगे? जैसे हम वचन में पढ़े मत्ती के 24 अध्याय में, हम भी क्या है? भरमाए जाएंगे। हम भरमाए जाएंगे और हमारा रास्ता इधर उधर हो सकता है। हम भी तितर बितर हो सकते हैं और हम जो है शैतान के पास आराम से हम क्या है? उनके साथ हो लेंगे। तो इसीलिए चाहिए हमें कि हमें क्या है? सावधान रहना चाहिए और हमारे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए, जिससे हम शैतान का क्या कर सकते हैं? हम याकूब की किताब में पाते हैं कि शैतान से हम क्या करेंगे? सामना करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा? भाग जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हम चुटकी में हम भरमाए जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस समय हम लोग चाहे संसारिक लोग देखें, चाहे मसीही लोगों को देखें, चाहे हमारे एडवेंटिस्ट लोगों को भी देखें, क्या कर रहे हैं? इस समय जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या है? बहुत अच्छा है। जिसके पास नहीं है वो एकदम बिल्कुल नीचे है। लेकिन परमेश्वर हमें यहाँ हिदायत देती है कि जो भी हो, अगर हम धनी हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में हमें क्या है? धनी होने की ज़रूरत है। अगर हम सांसारिक रूप में हम धनी हैं तो कहता है हमें उस कंगाल के रूप में हमें तुलना करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में हम क्या हो? ललायत रहें और धनी हुए, ताकि हम उन गरीब जब हमारे पास धन संपत्ति नहीं रहेगा तो हम बिखर जाएंगे, हम कहीं का नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आपके पास, हमारे पास, हमारे मन में, हमारे हृदय में रहेंगे, हमसे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन और उनके हुक्म के अनुसार से हमें चलने की ज़रूरत है। और जैसे हम देखेंगे
कि नूह के समय में हम लोग पढ़ेंगे उसको, लूका का किताब उसका 17 अध्याय उसका 26 से 27। नूह के दिनों में जैसे लोग जो है अपनी ही इच्छा, अपने ही मनमानी कर रहे थे और अपनी इच्छा के अनुसार से चलते थे, शादी ब्याह कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, जो जैसा मर्जी हुआ वैसा कर रहे थे। लेकिन नूह जो है 120 बरस क्या किया, प्रचार करते रह गया। लेकिन लोगों पर उनका प्रचार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ को हम यहाँ ध्यान देंगे कि नूह ने क्या किया, 120 वर्ष क्या किया, लोगों को प्रचार किया। और उस प्रचार से नूह ने सारे जगत को क्या दिया? कोई बोल सकते हैं कि क्या दिया नूह ने? क्या संवाद पहुंचाया लोगों तक? क्या संवाद पहुंचाया? हाँ, लोगों तक यही संवाद पहुंचाया कि इस संसार को परमेश्वर क्या करने जा रहा है? नष्ट करने जा रहा है। क्या से? पानी से। जैसे इस संसार को नष्ट करने जा रहा है, मन फिराओ नहीं तो आप लोग नष्ट हो जाओगे। सब लोग कैसे के हंसने लगे, मजाक करने लगे। क्या ये आदमी क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया है? कि हम लोग ने अपने बाप दादों से जुग से हमने क्या नहीं देखा है? बारिश नहीं देखा है। और इन्होंने कहा कि ये बारिश होने वाला है। और 120 वर्ष उन्होंने वह प्रचार किया। और उस जहाज़ को बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको जैसे आदेश दिया वैसे ही किया। क्या सोचते हैं कि जब जहाज़ बनाया तो अकेले से जहाज़ बनाया? किसके साथ बनाया? वहाँ के गांव के लोगों के साथ, वहाँ के जितने भी लोग थे उनका सहारा लिया, उनका मदद लेकर के उन्होंने जहाज़ को क्या किया? बनाया। और हो सके तो हो सकता है उनका जितना भी वो धन संपत्ति था वो सबको क्या कर दिया? उसमें, उस जहाज़ बनाने में लगा दिया। क्या आज हम कहेंगे यीशु मसीह जल्द आ रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, आप लोग क्या करो? अपना धन इकट्ठा करो। कहाँ? जहाँ ना तो कीड़ा लगेगा और ना काई लगेगा, वहाँ धन इकट्ठा करो। क्या आज हम उस धन इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं? नहीं। हम सब क्या है? अपने अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए हम क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? यही इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना जो भी था सब कुछ क्या कर दिया? जहाज़ बनाने में लगा दिया। क्योंकि ये किसका हुक्म था? परमेश्वर का हुक्म था। अब परमेश्वर के हुक्म के जरिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया और लोगों को प्रचार किया। लेकिन किसी ने उसके प्रचार को क्या किया? नहीं सुना। और जब परमेश्वर के आदेश और हुक्म के अनुसार से उन्होंने, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उसको, अब परमेश्वर ने कहा कि आप लोग सब कहाँ प्रवेश हो जाओ? जहाज़ में प्रवेश हो जाओ। और जब जहाज़ में प्रवेश हो गया, लोग नहीं आए लेकिन अपने 8 प्राणियों के साथ जो है उन्होंने जहाज़ में प्रवेश किया। उसके बाद जितने भी जीव जंतु थे सब अंदर हो गए। और फिर भी उन्होंने 1 सप्ताह तक वहाँ रुका और 1 सप्ताह के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अरे सूखा जगह में क्या कर रहा है? नूह जहाज़ चला रहा है, देखो। और वो सब मौज मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और इसी तरह से जो है, जैसे 7 दिनों के बाद क्या हुआ? बादल दिखाई दिया। और बादल दिखने के बाद बारिश होने लगा। जब थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ तो बहुत से लोग एहसास करने लगे कि नूह क्या कर रहा था? सच बोल रहा था। और कि कहा कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। जैसे जैसे बारिश होते गया और जब बारिश शुरू हुआ और बाढ़ होने लगा, लोगों में हलचल मच गया। और नूह को भी क्या आ रहा था? अंदर बैठे बैठे दया आ रही थी, लेकिन काश मैं इनको भी साथ में ले आता, काश कि वे
हमारे साथ हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या दिया था? समय दिया था। कितना समय दिया था? 120 बरस उनको सुधारने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और नहीं मानने के नतीजा से, कारण से जो है वे नष्ट हो गए। इसी तरह से आज परमेश्वर ने भी हमारे लिए समय दिया है, मौका दिया है। बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे चीज़ों को हमारे बीच में रख दिए हैं, और हमारे बाइबल से हमें बताती है कि इनका होना अवश्य है। लेकिन हमें क्या रहने की ज़रूरत है? हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा प्रेम, हमारा जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो हम एकदम क्या हो जाएंगे? निर्फिक्र, निश्चिंत हम रहेंगे, और हम परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन शैतान खुश हो जाएगा कि ये लोग हमारे ओर है और हम इनको अपने कब्जे में कर लिए हैं। तो हमें देखना है कि हम किधर है, और इस समय हमारी स्थिति क्या है। अगर हमारी स्थिति अच्छा है तो हम परमेश्वर के पास हम अपने आप को हम क्या करेंगे? समर्पित करेंगे। और इसी तरह से शैतान भी बहुत बेखूबी से जानता है कि उसका दिन कितना है? थोड़ा है, जिसको हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 12 का 12। आइए हम इसको पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 का 12। यहाँ कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका दिन क्या है? कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। थोड़ा ही समय बाकी है, और इस थोड़े समय में ही शैतान जो है बहुत लोगों को क्या करेगा? भरमाएगा और अपने पास ले आएगा। तो हमारी स्थिति, अगर परमेश्वर में हम बने हैं और परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के हुक्म को हम मानते हैं, तो हमारा स्थिति अच्छा रहेगा, और नहीं तो हमारे लिए क्या है? अंत ही निश्चित है। आइए हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सलाह देती है। हम पढ़ेंगे उसका प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 10 और 11। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 और 11। किसी